हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल स्टडी यूपी 61। आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और ये आपका टॉपिक होगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, नेशनल सिंबल्स के बारे में। हम प्रतिदिन एक राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आपके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे और आज मेरा पहला टॉपिक है राष्ट्रगान। आज हम राष्ट्रगान से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। छोटा टॉपिक होगा, राष्ट्रगान को प्रारंभ करते हैं। सर, अगर हम राष्ट्रगान के रचनाकार की चर्चा करें तो आप जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे कि जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना बांग्ला भाषा में किया था, अर्थात जो राष्ट्रगान है इसकी मूल भाषा जो थी वो बांग्ला भाषा थी। राष्ट्रगान का हिंदी में अनुवाद करवाने वाले व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रगान का हिंदी में अनुवाद करवाया। इसके बाद एक प्रश्न आता है आपका, राष्ट्रगान का उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो राष्ट्रगान का उर्दू में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कैप्टन आबिद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बनता है, सर, राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली महिला हैं मार्गरेट कजिन। मार्गरेट कजिन ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका शीर्षक इन्होंने रखा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये मार्गरेट कजिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रिंसिपल थी और अंग्रेजी भाषा के महत्वपूर्ण लेखक जेम्स कजिन की वाइफ हैं। इसके बाद जो हमारे राष्ट्रगान का गायन काल है, हम राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लेते हैं या राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रगान को गाने में जो लगने वाला समय है वह 52 सेकेंड है। अगर आपसे एक छोटा सा प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रगान का लघु गायन काल कितना है या अल्प गायन काल या संक्षिप्त गायन काल कितना है, तो राष्ट्रगान का जो संक्षिप्त गायन काल है यह 20 सेकेंड होता है। इस 20 सेकेंड में प्रारंभ की 2 पंक्तियां और लास्ट की 2 पंक्तियां गाई जाती हैं। भावनाओं को समझ रहे होंगे आप। इसके बाद पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, कहाँ गाया गया, किस उपलक्ष्य में गाया गया? तो हमारा जो यह प्रश्न है, इस प्रश्न का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रगान का प्रथम गायन है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया। यह 27 दिसंबर 1911 ईस्वी का जो समय है, इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। अर्थात कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में। किस नंबर का अधिवेशन था? तो 26 नंबर का अधिवेशन था, 26वां अधिवेशन था, 27 दिसंबर 1911। यह जो आपका कोलकाता अधिवेशन है 26 दिसंबर को आयोजित हुआ था और दूसरे दिन अधिवेशन के 27 दिसंबर को राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। और जो हमारा कोलकाता अधिवेशन रहा, इसके अध्यक्ष रहे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर ने कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी की अध्यक्षता की। इसके बाद एक प्रश्न आपका बनता है, सर, कि राष्ट्रगान का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया? तो राष्ट्रगान का प्रथम प्रकाशन जो किया गया था 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में किया गया था। राष्ट्रगान का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1912 ईस्वी में। प्रथम गायन 1911, प्रथम प्रकाशन 1912। किस पत्रिका में प्रकाशन किया गया? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन किया गया। इसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है, तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान का प्रकाशन किस शीर्षक के नाम से किया गया? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान का प्रकाशन भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से किया गया। इसके बाद जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, यह भारत का राष्ट्रगान है। अब भारतीय संविधान में कब इसको स्वीकार किया गया राष्ट्रगान के रूप में? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अर्थात राष्ट्रगान जन गण मन को
राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया, नेशनल एंथम के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन जाता है कि जो हमारी संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है, संसद की कार्यवाही प्रारंभ होने के समय राष्ट्रगान गाया जाता है, और जब संसद की कार्यवाही समाप्त की जाती है तो उस समय राष्ट्रगीत गाया जाता है। तो संसद की कार्यवाही जब प्रारंभ होती है तो राष्ट्रगान गाया जाता है, और समाप्त होने के बाद राष्ट्रगीत गा करके संसद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और आपका बन जाएगा, राष्ट्रगान को कितने अंतरों में गाया जाता है, अर्थात जो हमारा राष्ट्रगान है, जब हम राष्ट्रगान को गाते हैं तो कितनी बार सांसें लेते हैं। तो राष्ट्रगान को 5 अंतरा में गाया जाता है, 5 बार हम सांसें लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सर जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो राष्ट्रगान गाने के कुछ नियम हैं। सावधान मुद्रा में खड़े होना, राष्ट्रगान का पालन करना, राष्ट्रगान के नियमों का पालन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगर हम राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं तो हमें सज़ा भी हो सकती है उसके लिए। अब यहाँ सर हमारा जो प्रश्न है कि क्या राष्ट्रगान को गाने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर किया जा सकता है। तो एक मामला आया था, किसी कॉलेज के बच्चों ने राष्ट्रगान को गाने के लिए मना कर दिया था, जबकि उन्होंने राष्ट्रगान को नहीं गाया, लेकिन जब राष्ट्रगान प्रारंभ हुआ तो वे लोग खड़े हो गए थे राष्ट्रगान के सम्मान में। तो कॉलेज के अध्यापकों ने उन बच्चों को कॉलेज से बाहर कर दिया कि आप कॉलेज में राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और यह मामला जो है बिजोए एमेनुअल बनाम केरल राज्य के नाम से जाना जाता है। बिजोए एमेनुअल बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान कर रहा है, अगर वह राष्ट्रगान बजने पर खड़ा हो रहा है, सावधान मुद्रा में खड़ा है, अगर वह राष्ट्रगान का उच्चारण नहीं करता है, राष्ट्रगान का गायन नहीं करता है, तो यह राष्ट्रगान का अपमान नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो आप खड़े हो जाएं, अगर गाएं तो भी ठीक है, नहीं गा रहे हैं तो भी ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक प्रश्न आपका बनता है, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई फंक्शन हो रहा है, अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर राष्ट्रगान बजाया जा रहा है तो हम खड़े होंगे। अगर सिनेमा घरों में है, चलचित्रों में हैं, उस समय अगर राष्ट्रगान बजाया जाता है तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं। खड़ा होना उचित नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो फिल्मों में एक्शन दिखाए जाते हैं, जो कल्पनाएं दिखाई जाती हैं, वह स्पष्ट रूप से प्रभावी नहीं दिख पाती। तो आज के लिए इतना ही सर, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।